जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के पाथफाइंडर चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस नई तकनीकी की जिसने एक क्रांति ला दी है, जो भारत को दुनिया के डिजिटल नक्शे के शिखर पर ले जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिशन 6G, इंडियाज टेलीकॉम रिवॉल्यूशन। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, ये 9 अक्टूबर की खबर है कि इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है आईएमसी, जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में मुंबई में हुआ था, और उसने डिक्लेयर किया कि वो 6G का ट्रायल स्टार्ट करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। और ये खास बात अब इसलिए हो जा रही है क्योंकि अब दुनिया भारत की इस तकनीकी यात्रा को फॉलो नहीं करेगा बल्कि एडमायर करेगा। आपको पता होगा दोस्तों, 1G से लेकर के 5G तक भारत ने हमेशा कैचअप किया है, मतलब फॉलो किया है। लेकिन दोस्तों 6G में भारत दुनिया को लीड करने की तैयारी कर चुका है। तो चलिए जानते हैं 1G से लेकर के 6G तक के इस सफर में भारत की यात्रा कैसे रहेगी और भारत कैसे एक गेम चेंजर साबित होगा। तो आगे चलते देखते हैं दोस्तों, ये टेलीकॉम पुश इरेक्शन टू प्रोड्यूस ऑल गियर इन इंडिया। दोस्तों ये जो इरेक्शन कंपनी है, स्वीडिश कंपनी है, इसने अनाउंस किया है कि वो भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगी टेलीकॉम गियर्स को और उसको भारत में ही सेल करेगी। और उसने एक्सपेक्टेशन दिखाई है कि एक्सपेक्टेड बाय 2028 2028 तक हम ट्रायल वर्जन को स्टार्ट कर सकेंगे, 6G के ट्रायल वर्जन को स्टार्ट कर सकेंगे। और आगे आप देखेंगे दोस्तों, तो उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट वहां पे किया कि इंडिया टू कंट्रीब्यूट 10% 6G पेटेंट्स बाय 2027। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। सोचो पूरी दुनिया में दोस्तों 6G का पेटेंट लेने के लिए उसके कंट्रीब्यूशन में हिंदुस्तान का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 10% होगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हिंदुस्तान के लिए कि आने वाले टाइम पे जो हमारा टारगेट की 2030 तक हम 6G को प्रॉपरली लॉन्च कर सकेंगे। और उसके लॉन्च में हमारी जो भूमिका होगी, जो उसके पेटेंट में हमारी भूमिका होगी, वो 10% होगी। दोस्तों आप एकदम सही सुन रहे हैं। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। अनअकैडमी दोस्तों आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए आपके लिए ला रहा है मंथली करंट अफेयर्स, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर्स और फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। इन सब सारी चीज़ों को जानने के लिए और आप हमारे डेडिकेटेड काउंसलर से बात करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप दिल्ली, पटना, प्रयागराज और इंदौर में हैं तो डायरेक्टली हमारे ऑफलाइन सेंटर में जा करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी को आसान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो 6G की जर्नी है, जहां हम अभी आगे बढ़ने वाले हैं, उससे पहले हमने 1G टू 5G को कवर कैसे किया है, उसकी यात्रा कैसे रही, और एक ब्रीफली देखते हैं कि 1G से लेकर के 5G में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इनके फीचर्स रहे हैं और किस तरीके से हमने नेटवर्क को अपने अपग्रेड किया है। तो अगर दोस्तों अगर हम बात करें कि मोबाइल नेटवर्क की कहानी, तो थोड़ा सा इसको ब्रीफली समझते हैं कि कैसे हमने नेटवर्क को अपग्रेड किया है और इस कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन की कहानी को नॉर्मली समझने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 1G है, 1G 2G 3G 2000 में, 4G 2010 में, 5G को हमने रोल आउट किया 2020 में, और दोस्तों अब हम 2030 में 6G को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आइए ब्रीफली देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए दोस्तों, वैसे 1G जो था वो पहले एनालॉग वॉइस कॉल थी, जहां पर हम डेटा को शेयर नहीं कर सकते थे, खाली बात कर पाते थे, जहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। उसके बाद 1990 में आया 2G। पहली बार दोस्तों डिजिटल सिस्टम आया, कॉलिंग थोड़ा सा क्लियर हुई और जहां पे एसएमएस पॉसिबल हो पाया। उसके बाद दोस्तों आया 3G जो 2000 में आया, जहां पर हमने मोबाइल इंटरनेट, ईमेल और वीडियो कॉलिंग का दौर शुरू देखा। और फिर दोस्तों आता है 4G 2010 में, और इसने भारत में इंटरनेट को लोगों तक पहुंचाया। और फिर आपने देखा होगा यूट्यूब, जहां आज मैं खुद इस वीडियो को बना रहा हूं, जोमेटो, पेटीएम, नेटफ्लिक्स, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, यूपीआई का रिवोल्यूशन आया, जो भारत ने पूरे वर्ल्ड में प्रूव कर दिया कि वो नंबर 1 है। उसके बाद दोस्तों आया 5G, जो अल्ट्रा फास्ट स्पीड, स्मार्ट सिटीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको बोलते हैं, आईओटी डिवाइसेस, जैसे मान लीजिए स्मार्ट वॉच हो गई आपकी, एआई इंटीग्रेशन के साथ आया। और दोस्तों भारत ने 2022 में इसे रोल आउट किया और आज 700 प्लस शहरों में 5G नेटवर्क चल रहा है। लेकिन दोस्तों अब अगला पड़ाव इससे भी आगे है, जहां पर हर डिवाइस, हर कार, हर सैटेलाइट कनेक्टेड होंगी, और ये वही होगा 6G का एरा। तो आइए चलिए जानते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये 6G है क्या और इसके फीचर्स क्या है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए, 6G इज नॉट जस्ट अ फास्टर इंटरनेट, इट इज एन इंटेलिजेंट एआई ड्राइवन डिजिटल नेटवर्क। ये आप लोग देखिए कि ये 6G जो है ये इंटेलिजेंट एआई ड्राइवन डिजिटल नेटवर्क है, जिस जो कनेक्ट करेगा नेटवर्क को सैटेलाइट के थ्रू, और इसमें यूज की जाएंगी क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ, इसमें एज डिवाइसेस होंगी जो सीमलेस इकोसिस्टम प्रोवाइड कराएगा। तो दोस्तों आप सोचिए, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही अच्छे से यूज़ किया जाएगा। और इसकी स्पीड आप देखिए दोस्तों, इसकी स्पीड होगी 1 टेराबाइट पर सेकंड। दोस्तों आज की जो आपकी स्पीड है उससे 100 गुना ज़्यादा। जीरो लेटेंसी मतलब दोस्तों कि इसमें जो आप बात करते हैं, बात करने में जो गैपिंग आती है, वो गैपिंग एकदम जीरो हो जाएगी। रियल टाइम कम्युनिकेशन की तरीके से बात करेंगे, जैसे लगेगा आप अभी सामने ही बात कर रहे हैं। और इसकी दोस्तों ग्लोबल कवरेज अभी ग्राउंड, स्काई और स्पेस हर जहां से कनेक्ट होगा। तो आप ये सोचिए दोस्तों कि ये केवल कवरेज केवल जमीन नहीं बल्कि आसमान तक, 6G में सैटेलाइट्स
ड्रोन्स और हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म एक साथ काम कर सकेंगे। यानी 6G का मतलब दोस्तों केवल कनेक्टिविटी नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि कंसेंसस नेटवर्क है जो खुद सोच सकेगा कि आपको कैसे कनेक्ट किया जा सके। तो आगे चल के देखते हैं दोस्तों कि ये 6G का मिशन क्या है, इसकी ग्लोबल लीडरशिप में क्या भारत की भूमिका है। वन बाय वन करके चलते हैं, देखते हैं कि भारत की तैयारी क्या है। आईएमसी में दोस्तों 2025 के अभी आईएमसी 9 अक्टूबर को जो उसमें बैठक हुई, जिसमें ज्योति सिन्हा ने ये बात तो बोली है कि इंडिया विल कंट्रीब्यूट 10% ऑफ ग्लोबल 6G पेटेंट्स बाय 2027। मतलब दोस्तों भारत केवल यूजर नहीं, अब इनोवेशन का लीडर बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो कि भारत सरकार का भारत 6G विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है, और इसको पूरा करने के लिए हमारे आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और आई ट्रिपल आईटी नया रायपुर को 6G में R&D के लिए ग्रांट्स मिल चुके हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ग्रांट्स मिल चुके हैं। और आपको जैसे मैंने बताया कि एरिक्सन जैसी बड़ी कंपनियां, नोकिया भारत में ही 6G गियर मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही हैं और वो यहीं पे सेल करेंगी। इसमें दोस्तों हमारे देश का इसरो भी सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो सपोर्ट करेगा, और इंडिया का फोकस दोस्तों अब मेक इन इंडिया प्लस लीड इन द वर्ल्ड इन 6G टेक्नोलॉजी होगा। और दोस्तों दुनिया भी अब भारत को इस रेस का पार्टनर मानने लग गई है। और आपको बता दूं मैं कि जापान, फिनलैंड, साउथ कोरिया और फ्रांस के साथ ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुके हैं। इन 4G दोस्तों इंडिया वाज अ यूजर, बट नाउ इन 6G इंडिया विल बी द रूल मेकर। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों। और आगे चल के देखते हैं दोस्तों कि 6G के आने से हमारे लोग की लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आएगा, क्या चेंजेस आएंगे, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है। तो उसको चल के आगे देखते हैं दोस्तों कि पहली बात देखिए आप कि अगर हेल्थ केयर की बात करें, तो हेल्थ केयर में आने वाले टाइम पे जब 6G आ जाएगा तो हम रिमोट सर्जरी कर सकेंगे। दोस्तों सोचिए अगर दिल्ली का डॉक्टर आपके गांव में एक बेसिक फैसिलिटी अगर होगी, तो दिल्ली का डॉक्टर वहां से बैठ करके आपके उस एरिया में उस पेशेंट के साथ सर्जरी कर सकेगा। दिल्ली का डॉक्टर सिक्किम में बैठे, पहाड़ी एरिया में बैठे किसी मरीज का उसकी सर्जरी कर सकेगा। और एजुकेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 3D होलोग्राफिक क्लासरूम्स होंगी जो 3D एनिमेशन को दिखाएंगी, जहाँ पर आपको वर्चुअली टीचर दिखेगा। जैसे आपको याद होगा दोस्तों कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली कई रैलियों को उन्होंने संबोधित किया हुआ था, उसी तरीके से 3D होलोग्राफिक क्लासरूम्स होंगे। मान के चलिए कि आईआईटी दिल्ली के कोई प्रोफेसर हैं और वो आपके किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चर लेना है, तो वो 3D होलोग्राफी के थ्रू आ करके क्लास ले सकेंगे। ये सब दोस्तों ड्रीम जो है, सपने जो हैं सही होंगे। और डिफेंस के क्षेत्र में देखेंगे तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ये रियल टाइम ड्रोन सॉन्ग कोऑर्डिनेशन करेगा, बैटलफील्ड एआई को भी इंप्रूव करेगा। और दोस्तों हमारे किसान भाइयों के लिए भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। इस फार्मिंग में दोस्तों ये स्मार्ट सेंसर जो वेदर, सॉइल और वाटर सबका एनालिसिस करेगा। ट्रांसपोर्ट की बात करें दोस्तों तो कनेक्टेड कार होंगी, स्मार्ट रोड्स होंगी और इंस्टेंट ट्रैफिक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि 6G आपको स्पीड देगा, प्लस इंटेलिजेंस देगा, प्लस नेशनल सिक्योरिटी देगा और प्लस में हिंदुस्तान को एम्पावर करेगा। तो दोस्तों सोचिए इतनी सारी खूबियां खाली एक 6G में आएंगे। लेकिन दोस्तों देखिए इसको पूरा कंप्लीट करने में चैलेंजेस भी आने वाले हैं। जैसे देखिए इसको स्पेक्ट्रम को एलोकेशन में, इसकी कॉस्ट में, इसकी साइबर की सिक्योरिटी में, R&D में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा दोस्तों, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा और हमारे पास स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों देखिए ये वो देश है जिसने 4G और यूपीआई से दुनिया को चौंका दिया है, तो अब 6G से भी भारत सिर्फ हिस्सा नहीं, नायक बनेगा। तो मैं आखिरी में कहना चाहूँगा दोस्तों कि 1G ने अगर आवाज़ दी है और 2G ने SMS दिया है, 3G ने इंटरनेट दिया है और 4G ने ऐप्स दिए हैं, तो दोस्तों वहीं 5G ने इंटेलिजेंस दिया है, तो अब 6G देगा भारत को नेतृत्व, लीडरशिप। तो आखिरी में मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि इंडिया इज नॉट फॉलोइंग द वर्ल्ड एनी मोर, द वर्ल्ड इज फॉलोइंग इंडिया। जय हिंद दोस्तों।